आपका घर हमेशा ही मंदिर बना रहे, सुख और शांति का वहाँ वास रहे। आप और आपका परिवार हमेशा ही सुखी रहे। कैसे हैं आप लोग? हमारे घर की ऊर्जा जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, उतना ही हमारे घर में सुख और शांति बनी रहती है। किसी प्रकार का भी ग्रह कलेश हमें हमेशा ही परेशान कर लेता है और गुस्सा तो और भी ज़्यादा उसके लिए घातक होता है। अगर हमारे घर की ऊर्जा पॉजिटिव ना हो तो हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि घर में झगड़ा बना रहना, सास बहू में झगड़ा होना, भाई भाई में झगड़ा होना, बच्चे हमेशा ही आपकी पूजा में विघ्न डाल देते हैं, या फिर व्यापार में हमेशा ही मंदी बनी रहती है, नौकरी में कोई ना कोई परेशानी अड़चन आ ही जाती है। इसीलिए हमें अपने घर को ऊर्जावान बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। इसी में एक उपाय है दरवाजे की देहरी पर जल डालना, यानी कि जल का छिड़काव करना। बहुत से प्रश्न होते हैं कि दरवाजे पर कब जल छिड़कना चाहिए, घर के अंदर खड़े होकर जल छिड़कना है या बाहर खड़े होकर। अगर हम किराए के घर पर रह रहे हैं तो हमें जल का छिड़काव कहाँ पर करना चाहिए? क्या हम पीरियड के समय पर जल का छिड़काव कर सकते हैं? जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना है या झाड़ू लगाने से पहले करना है? और दीपदान कब करना है? दरवाजे पर जल का छिड़काव क्या स्नान करने के बाद करना चाहिए या स्नान करने से पहले करना चाहिए? देखिए, जल छिड़कने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही दूर हो जाती है, मानसिक आर्थिक तंगी दूर होती है, वास्तु दोष पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें अपने दरवाजे पर जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। सबसे पहले हम जल छिड़कने के नियमों को जान लेते हैं। आपसे एक निवेदन है कि यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आप श्री राम जय कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रात्रि के समय एक पीतल के लोटे में या तावे के लोटे में, या फिर ना हो तो स्टील के लोटे में एक किचन में जल भरकर लोटा रख देना चाहिए। सुबह उठकर जैसे ही आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 5:30-6 बजे तक यह जल का छिड़काव आपके दरवाजे पर ज़रूर ही हो जाना चाहिए। इस जल को छिड़कने से पहले आपको स्नान करना आवश्यक नहीं है। बस आप जब सुबह उठते हैं तब अपना दरवाज़ा खोलिए और यह जल उठाकर आपको अपने दरवाजे के पास जाना है। दरवाजे से बाहर निकलकर ही जल का छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लीजिए, लक्ष्मी माता का नाम लीजिए और अपने पितरों को याद कीजिए, क्योंकि यह जो जल दरवाजे पर छिड़का जाता है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, क्योंकि देहरी पर पितरों का वास होता है। अब अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं तब आपको जल कहाँ पर छिड़कना चाहिए? जहाँ दरवाजे पर आपकी नेम प्लेट लगी है वहाँ तक आपका घर है। आपको मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करें? अगर ज़्यादा जल आप डालेंगे और वह इधर उधर बह रहा होगा तो हो सकता है किसी को परेशानी हो जाए। इसीलिए उतना ही जल रखिए जितना कि आप वहाँ पर छिड़काव करेंगे। अगर आपके दरवाजे के आगे काफ़ी जगह है तो आप इतना जल डाल सकते हैं कि आप दरवाजे की सफाई कर सकें, तो इतना जल भी डाल सकते हैं। इसके पश्चात आपको झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं? तो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा ही जल डाला है तो ज़रूर झाड़ू लगाइए और उसके बाद अपने दरवाजे की धुलाई और सफाई कर दीजिए। प्रश्न है कि जल छिड़कना आपको स्नान करने के बाद है या स्नान करने से पहले जल छिड़कना चाहिए? तो आप स्नान करने से पहले ही जल छिड़केंगे। जैसे ही सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, बस आपको उस समय पर अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। अगर आप पीरियड में हैं तब आपको जल का छिड़काव करना चाहिए या नहीं, तो आप उस समय भी जल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपदान जब हम करते हैं ना तो हम लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं। इसीलिए आपको जब भी दरवाजे पर या देहरी पर दीपक जलाना है तो मासिक धर्म के समय आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन आप जल का छिड़काव किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय पर कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा उपाय भी इसके साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप रात्रि में यह जल रखें
तो उसमें 1 रुपए का सिक्का भी डाल दें और जल छिड़कने के बाद वह सिक्का उठाकर कहीं पर रख दीजिए, मंदिर में रख लीजिए या जहाँ भी आपको जगह सही लगे। उसके बाद जब भी अमावस्या तिथि आती है तो आपके पास जितने भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं उतने पैसों का आप दान कर सकते हैं, सीधा पैसे ही दान कर सकते हैं या फिर कोई अन्न की वस्तु खरीद कर दान कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप अपने घर की देहरी पर जल का छिड़काव करेंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो भी सोचेंगे ना वह कार्य आपका पूर्ण होता चला जाएगा। आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। धन का आगमन शुरू हो जाएगा क्योंकि लक्ष्मी माता का वास देहरी पर होता है। अगर सुबह के समय माता लक्ष्मी आपके घर की ओर प्रवेश करती हैं, परंतु ध्यान रखिएगा यह कार्य 1 दिन या 2 दिन करने से पूर्ण नहीं होते हैं। यह आपको एक तरह से अपने दैनिक नियमों में कार्य सम्मिलित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।